नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार पुलिस ड्राइवर का जो है फॉर्म फिल हो चुका है और इसका एग्ज़ाम भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो आज जो है कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे हम, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट से होगा, और आप लोग देखेंगे कि इसमें आप कितना सही हो रहा है। आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और इसका आप लोग जवाब ज़रूर देंगे। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस अधिनियम को हटाकर लागू किया गया था? तो इसका आंसर कौन सा होगा, आप देख करके बताएं। इसका आंसर जो होगा मोटर वाहन अधिनियम 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा सड़क सुरक्षा को मजबूत करना। इसको सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा के अंतर्गत थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है? तो इसका आंसर बताएं आप लोग, किसके द्वारा? धारा 146। धारा 146। जैसा कि आप सबको पता है कि थर्ड पार्टी बीमा सभी वाहनों के लिए अनिवार्य किया गया है और बिना अगर बीमा का वाहन चलाते हैं तो आपको फाइन भी देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर क्या जुर्माना है 2019 के अनुसार? तो आप बताएं कितना जुर्माना है। तो 5,000 रुपया 2019 के अनुसार इसको जुर्माना जो है 5,000 रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन का कारण क्या हो सकता है? किस किस कारण से जो है लाइसेंस जो है रद्द हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इधर देखिए, ओवर स्पीडिंग से अगर गाड़ी आप चला रहे हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो निलंबन हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत में मोटर वाहन अधिनियम का पहला संस्करण कब आया था? तो ये पहला संस्करण जो है 1914 में आया था और 1914 में ही पहला मोटर वाहन कानून लागू किया गया था और उस समय वाहनों की संख्या कम थी लेकिन नियंत्रण आवश्यक था। लेकिन आज के समय में है वाहन बहुत से ज़्यादा मात्रा में है। आप रोड पे चलते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा। नेक्स्ट है, एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष। इसका आंसर बी, 18 वर्ष। बिना गियर वाला जो दोपहिया वाहन होता है उसके लिए 16 वर्ष का जो है उम्र निर्धारण किया गया है। 16 वर्ष के उम्र वाले लोग भी बिना गियर वाले वाहन को चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस दस्तावेज को अब डिजिटल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे 8वां नंबर क्वेश्चन के। इसका आंसर हो जाएगा आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस। आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, किस स्थिति में वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा बताएं। जैसे कि गंभीर अपराध या धोखाधड़ी से प्राप्त वाहन, कहीं से भी अगर आप कोई गंभीर अपराध कर रहे हैं या किसी को झूठ सच बोल करके वाहन प्राप्त कर रहे हैं तो इस स्थिति में आपका जो है वाहन का पंजीकरण रद्द हो सकता है।
नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, 2019 के संशोधन के तहत PUC प्रमाण पत्र न होने पर दंड क्या है। अगर 2019 में जो संशोधन हुआ था तो उसका जो है जिसका पॉल्यूशन अगर नहीं है तो कितना फ़ाइन देना होगा। तो इसका फ़ाइन जो है बहुत बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया था 2019 में। अगर बिना पॉल्यूशन के गाड़ी चलाते हैं तो आपको 10,000 रुपये का फ़ाइन देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बीमा के वाहन चलाने पर क्या सज़ा है। अगर बिना इंश्योरेंस के आप वाहन चलाते हैं तो आपको क्या सज़ा हो सकता है, कितना जुर्माना देना होगा आपको। तो इसमें जो है आपको 2,000 रुपया जुर्माना या 3 माह का जेल भी हो सकता है। नेक्स्ट है HSRP नंबर प्लेट किस वर्ष से अनिवार्य की गई है। तो ये जो है 2019 से जो है ये HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की बीमा पॉलिसी अनिवार्य है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो एक बीमा होता है वो आपको करवाना अनिवार्य है, जैसे कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये आपको जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बीमा होना चाहिए तभी आप गाड़ी चला सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है MCWG, इसका मतलब है मोटरसाइकिल विथ गियर श्रेणी का लाइसेंस किसके लिए होता है। तो ये लाइसेंस किसके लिए होता है, तो ये होता है गियर वाली बाइक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTO का पूर्ण रूप क्या है। RTO का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर होगा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस रीजनल RTO जो है जिला के हर क्षेत्र में एक RTO होता है और DL टेस्ट भी RTO में ही लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 17 नंबर, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र RC का वैधता सामान्यतः कितने होती है जो कि गैर वाणिज्यिक वाहन है। तो कितना होता है, ये 15 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट है वाहन का अस्थायी पंजीकरण कितने दिनों के लिए मान्य होता है। तो ये जो है 7 दिन के लिए मान्य होता है। सामान्यतः जो है निजी वाहन की RC जो है 15 वर्ष के लिए मान्य होता है, मगर अस्थायी पंजीकरण जो है वो 7 दिन के लिए ही मान्य होता है। नेक्स्ट है लाइसेंस रद्द कब किया जाता है। तो लाइसेंस रद्द जो है कब किया जाता है, ये अगर कोई गंभीर अपराध या धोखाधड़ी करते हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है। या नेक्स्ट है 20 नंबर, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र किसके लिए आवश्यक है। तो ये किसके लिए आवश्यक है, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र वाणिज्यिक वाहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट IDP का वैधता कितनी होती है। तो ये होती है 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए IDP एक वर्ष के लिए वैध होता है और जब तक ये मूल लाइसेंस वैध हो तब तक ये IDP 1 वर्ष के लिए ही वैध होता है। नेक्स्ट है गुड स्मार्टिन प्रदान किसके लिए है। तो इसका आंसर होगा, इसका 22 नंबर का आंसर क्या होगा, पीड़िता को मदद करने के लिए।
नेक्स्ट है, कौन सा अपराध पहली बार होने पर ही 6 माह का जेल और जुर्माने योग्य है? मतलब कौन सा ऐसा अपराध है जो पहली बार भी करते हैं तो आपको 6 महीना का जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है? तो ये है कि अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो ये फाइन आपके ऊपर लग सकता है। नेक्स्ट है, PUC का अर्थ है। PUC का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, C। नेक्स्ट है, लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? तो लर्नर लाइसेंस की वैधता जो है, लर्नर लाइसेंस की वैधता 6 महीना की होती है। अगर आप 6 महीना के अंदर में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं मेन लाइसेंस के लिए तो ये आपका लर्नर लाइसेंस की वैधता रहता है। अगर 6 महीना के बाद आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको जो है ये लर्नर लाइसेंस की वैधता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, ओवरलोडिंग के लिए कितना जुर्माना है? तो ओवरलोडिंग के लिए आपको 1000 रुपये का जो है जुर्माना है। यह जो है अस्थायी लाइसेंस है, यह जो है ओवरलोडिंग अगर आप जैसे कोई भी सामान गाड़ी पर रखते हैं, ओवरलोड करते, जिसकी जितना क्षमता है उससे अगर ज़्यादा कोई सामान गाड़ी पर लोड करते हैं तो ये आपको फाइन देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइव करने पर क्या दंड है? कितना दंड है? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो आपको 5000 रुपये तक दंड भरना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि इससे दुर्घटना होने की संभावना बहुत बना रहता है। जैसे आपका ध्यान कहीं और है, गाड़ी पर भी चला रहे हैं, तो इसलिए इतना फाइन रखा गया है कि लोग इस सतर्क रहें और मोबाइल पे बात ना करें। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर क्या दंड है? तो नाबालिग द्वारा अगर वाहन चलाया जाता है तो आपको 25,000 रुपये का फ़ाइन है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसमें जो है RC भी रद्द हो सकता है और 3 साल का जेल भी हो सकता है, और नाबालिग को अगले 25 साल तक लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। ये सबसे जो है कड़ा दंड है। नेक्स्ट है, गाड़ी 29 नंबर क्वेश्चन, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट न पहनने का क्या दंड है? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो आपको 1000 रुपये का फ़ाइन देना होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर कौन सी सज़ा दी जा सकती है? अगर आप लाइसेंस के बिना गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 5000 रुपया फ़ाइन देना होगा और प्लस में 3 महीने तक का जेल भी हो सकता है या DL सस्पेंड भी हो सकता है। नेक्स्ट है, किसी भी दस्तावेज़ को डिजिटल वैधता को मान्यता किस वर्ष में दी गई? तो ये जो है 2000 व्हीकल एक्ट जो है 2019 में आया था, उसी साल ये इसको वैध किया गया था। नेक्स्ट है, सड़क सुरक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? सड़क सुरक्षा नीति का उद्देश्य जो है दुर्घटना को रोकना, मतलब कहीं भी दुर्घटना हो जाता है तो इसका मेन मकसद है कि दुर्घटना को रोकना। नेक्स्ट है, वाहन का पंजीकरण किस प्राधिकरण द्वारा किया जाता है? तो ये जो है RTO के माध्यम से ये किया जाता है। RTO जो है वाहन की पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करता है और अस्थायी RC जारी करने से पहले ये फिटनेस व टैक्स को भी देखा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा वाहन लाइसेंस
MCWOG में आता है, मतलब हो गया मोटरसाइकिल विदाउट गियर। तो ये होता है स्कूटर। स्कूटर में गियर नहीं होता है। नेक्स्ट है नवीकरण के बिना पंजीकरण की वैधता कितने वर्षों के बाद समाप्त हो जाती है? तो ये जो है 15 वर्ष के बाद समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वाहन पंजीकरण के समय कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? जैसे आप वाहन पंजीकरण करवा रहे हैं तो कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो ना भी रहेगा तो आपको वो काम हो जाएगा? तो ये है PUC। जैसे PUC तभी मिलता है जब आप वाहन लेते हैं, पहले से ये PUC नहीं रहता है। नेक्स्ट है HMV का पूरा नाम क्या है? जैसे HMV का पूरा नाम क्या है? तो हैवी मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, इसका आंसर हो जाएगा हैवी मोटर व्हीकल। नेक्स्ट है वाहन के स्वामित्व स्थानांतरण की सूचना कितने दिनों में देनी होती है? तो ये आपको 30 दिन के अंदर देना होता है, और वाहन की बिक्री के बाद 30 दिन में ही ट्रांसफ़र रिपोर्ट RTO को देना होता है, समझे। और नया मालिक RCA में अपडेट कराता है। नेक्स्ट है गाड़ी स्क्रैप करने की नीति को क्या कहा जाता है? तो गाड़ी स्क्रैप की नीति को क्या कहते हैं? तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, ये C नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है सड़क पर यातायात नियंत्रण किस अधिनियम का उद्देश्य है? तो ये जो है मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम। यह अधिनियम जो है 1988 से भारत में लागू है, जो कि सड़क नियम, लाइसेंस, बीमा, अपराध सभी इसमें कवर होते हैं। और संशोधन 2019 में सुरक्षा को लेकर कई सुधार किए गए थे। 2019 में बहुत तरह का संशोधन किया गया था। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।